होते हैं। कहते हैं गज और ग्राह की जब लड़ाई भई तो गजराज के सहारा देने वाले हजारों तो पत्नियां थी, कई हजार पुत्र थे, लेकिन अंत समय में कोई सहारा नहीं दिया, सब चले गए। तब गजराज ने एक फूल उठा करके और भगवान को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारा। तो भगवान ने सीधे सब काम छोड़ करके दौड़ के आते। संसार में केवल भगवान है जिसको जिंदगी में कभी नहीं पुकारो, और जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आ जाते हैं। व्यास जी बड़े असंतोषी थे। नारद जी ने कहा, व्यास जी अब तो तुम दुनिया के सहारक बने रहे, दुनिया सहारा देने वाला था, पुत्र सहारा देगा, लेकिन कोई सहारा देने वाला जब नहीं होता है तब भगवान को याद किया जाता है। न तुमने अब तक 4 वेद लिख डाले, 71 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी तक तुमने भगवान की कोई चर्चा नहीं, मैंने पूरी कथा नहीं लिखी है ना। जब तक भगवान के पूरे मन नहीं लगता है ना, भगवान के बीच में कोई टपक आता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। और जब भगवान के बीच में, तुम्हारे बीच में तीसरा कोई ना आए, उसी को कहते हैं भजन, है ना। हम भजन तो करते ही नहीं। जन से भाग जाना, भगवान में लग जाना भजन है कि नहीं। अब आजकल तो भजन तो है ना संसार के लिए हो रहा। खैर नजूल कॉलोनी में गुना के तो लोग भाग भगवान से बिल्कुल एकदम यह प्रेम करते हैं, संसार के लिए नहीं। और कहीं कहीं हम देखते हैं, ओ ठाकुर जी मेरे मोड़ा को सही कर दो, है ना, बर्बाद हो रहा है ना, मेरे पति को ठीक कर दो, है ना। भगवान ठीक हो जाए तो संसार ठीक हो जाए। ठीक मन से भगवान का स्मरण करने लगता है तो सब सही हो जाते हैं, और जब ठीक मन से भगवान का स्मरण नहीं होता है तो सब बिगड़ जाते हैं। याद रखो, हम जो कहने वाले हैं वो बिल्कुल सही कहेंगे, गलत तो हम कहते नहीं, है ना। और जो सही कहते हैं वो कड़वी होती है ना, और जो गलत कहते हैं वो मीठी होती है। अच्छा, कोई दवाई डॉक्टर से पूछने, क्यों कोई दवाई मीठी है, सब कड़वी होती है कि नहीं। हम लोग छोटे छोटे थे तो जब बुखार उखार नहीं छूटे तो चिरायते का काढ़ा पिलाते थे, है ना। गुरबेल और कौन कौन है उसके, नीम में झौड़ी वाली, और वो दद्दा इतनी कड़ी रहती थी, सो छाती में चढ़ जा, हाथ पैर पकड़ ले, मुंह फाड़ ले, है ना। वो फिर गिलास अड़ा के और भड़क से जय सिया राम, और मुंह पकड़ के दबा ले। तो वो तो जो है लेटे रहे सो वो सीधा ही चली जाती, जय जय श्री सीताराम, लेकिन शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, हित कर बात कभी मीठी नहीं होती। वो हितकर है, मीठी है, ये दुर्लभ है कि नहीं। हम तुम्हारी प्रशंसा कर दे, है ना, झूठ की प्रशंसा करेंगे अच्छा लगेगा, और सही सही कह दे तो बुरा लगेगा कि नहीं। जय जय श्री सीताराम।
याद रखिए, ये जो खोपड़ी है ना, ये टीवी जैसे है। वो दीवार वाली टीवी देखे हो, LNT का कहते हैं, हम जानते ही नहीं। दीवार में लगते हैं, हाँ, उसमें कान मुड़ेड़ने का काम नहीं रहता, दूर रहती हो। एक इतना बड़ा कुतक्का सा रहता है, वो का कहते हैं, हाथ में रिमोट। हाँ डॉक्टर साहब, और जिसके पास रिमोट रहता है वही पूरा चैनल अपने पसंद का देख लेता है, और जिसके हाथ में वो रिमोट नहीं है उसे भले कछु देखना हो, सो ऐसे मुलुल मुलुल देखता रहता है, उसके पसंद का चैनल लगता ही नहीं, क्योंकि रिमोट उसके हाथ में नहीं है। नहीं, हम सब लोग की जो टीवी है, एक खोपड़ी रूपी टीवी, इसका रिमोट भगवान के हाथ में। हम नहीं कह रहे, है ना, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, राम करे चाहे सोई होई, और अन्यथा करे न कोई। जब रिमोट जिसके हाथ में है उसी को वही चैनल लगेगा जो रिमोट वाला चाहेगा। तो हम सब लोगों का जो रिमोट रखा है खोपड़ी का, वो भगवान के हाथ में, और जिनकी खोपड़ी भगवान को सर्वस्व मान करके रहती है, उसके यहाँ जो टीवी चैनल लगेगा वो आस्था चैनल लगेगा, संस्कार चैनल लगेगा, है ना। और जिनके भगवान को नहीं, अपने को सब मानते हैं, तो बीच बीच में भगवान कोई ऐसा चैनल बदल दे, है ना। एक हमने एक चैनल देखा, तुम लोग ना देखे होगे तो देख लेना, एक WW चैनल होता है, क्या WWF, ये बता रहे हैं, ये देखते हो। उसमें भैया कुर्सी उठा के मार देते हैं, कछु पड़ा हो, कुर्सी हो, कछु हो, खोपड़ी में हुमक देंगे, जय जय श्री सीताराम। वो कछु नहीं देखता, कछु खोपड़ी फटे का नहीं, जो मिल गया वही मारता। तो जो भगवान के शरण में नहीं रहता, तो कभी कभार भगवान WW चैनल घर में लगा देते, है ना। फिर वो कहो थाली उठा के पटक देवे, कहो लोटा ही मार दे, कहो बेलना ही मार दे, कहो चकला ही मार देवे, जय जय श्री सीताराम, दोन कुटाई होने लगती है। और भगवान फिर आस्था चैनल तुरंत लगा देते हैं। फिर हो गया पति पत्नी के मुंह पूछता, अरे प्यारी गलती हो गई, नहीं रहो, तो गुस्सा आ गया। पत्नी कहने लगते कि प्यारे अब क्या करे, गुस्सा आ गया था, है ना। फिर आस्था चैनल लग जाता, फिर सब सही हो जाता। कुछ देर के लिए WW भगवान लगा देते, है ना। इसलिए तुम्हें होश करने के लिए, तुम्हें सतर्क करने के लिए कि तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया वो हम कर देते। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हारे बस में न मन है, न बुद्धि है, न ज्ञान, कुछ भी नहीं है। जो भी है वो भगवान के हाथ में है। और प्रेरक रघु वंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा करने वाले सब ही न चावत राम गोसाई। बंधे कीट मर कटकी नाए, उमा दारू जो सिद्धि नाए। सब ही न चावत
राम हरिशरणम। एक प्रत्यक्ष घटना हम आपको बता रहे हैं, पति पत्नी की। पत्नी आई पति के पास, है ना, और पत्नी पति को कहे स्वामी जी तुम मेरे प्राण हो, है ना, और पति कहे कि तुम मेरी जान हो, है ना। वो कहे प्राण हो, कहे तुम जान हो। अब जान प्राण तो एक दूसरे के, है ना, पूरक होते। बस कछु हो गए तो पत्नी की प्रशंसा करे, तो पति फूल के दरवाजा हो जाए, है ना। और पत्नी की प्रशंसा पति करे तो पत्नी हम भी कमाल की कि नहीं। गाड़ी अच्छी चल रही थी। एक दिन एक जिमी कंद होता है, सूरन भी बोलते है ना, ठंडन में अच्छी सब्जी लगती, बहुत अच्छी बनती है ना, बना देवे सो क्या कहेंगे। पत्नी ने जिमी कंद की बढ़िया सब्जी बना दी, और पति कभी नहीं पाया था तो पहले पाया। ऐसे वो काटता नहीं था, बिल्कुल अच्छा ऐसे मुंह में डाला, प्यारी तेरे हाथ में तो बड़ा स्वाद, बहुत अच्छी तूने बनाई। ओहो। अच्छा, पत्नी को कुछ अहमता आ गई, है ना, मैं कितनी हूँ। तो उसके मुंह से निकल ही आया, निकलता तो नहीं था लेकिन आज निकल ही आया। बोले पप्पू के पापा, बोले का है, बोले तुम्हारी मम्मी ने भी कभी ऐसा बनाया है, इतनी स्वादिष्ट। और जो पति की तो जो है, अब भगवान उधर WW चैनल लगा दिए, WF लगा देते। और पति ने खाने वाली थाली और गरम सब्जी उठा के जब मुंह में मारा, पत्नी के फटा। जय जय सीताराम। मर गई, लोटा मारा, 2-4 घुमका, 2-4 लात, और पटा में बैठा था, पटा उठा के 2-4 उसने फटकारा। ओ मर गए, वो दादा। हमने कछु नहीं कही, तुम्हारे पाँव पड़ते, तुम्हारे पैर पड़े, हमसे जो गलती हुई माफ करो। तो हो गया। पति ने कहा सुन, जिस माँ ने 9 महीना मुझे पेट में रखा, खुद नहीं खाया, मुझे खिलाया, खुद नहीं सोई, मुझको सुलाई, खुद भी उसने शौक नहीं किया, मेरी शौक को पूरा किया। घर में अनाज नहीं है तो कभी हमें ये नहीं पता होने दिया कि घर में खाने को नहीं है, भर पेट खिलाया और झूठा खाने का नाटक किया। जिस माँ को तू ऐसी कहती है, जो माँ बाप की निंदा करता है उसकी तो हम जीभ काट लेते हैं। माँ बाप की निंदा, गुरु की निंदा, धर्म की निंदा, ईश्वर की निंदा करे, पटक के उसकी जीभ काट लेना चाहिए, और बस की ना हो तो कान में अंगुली डाल के भग लेना चाहिए। काटिए जीभ जासु न बसाई, श्रवण मोदी न तजलिय परा।
याद रखिए, सभी बहुओं के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जो पति है ना, वो सास की ही देन है, सास की ही कृपा से सुंदर मिला है ना। बढ़िया मोटा तगड़ा बढ़िया फस है ना, क्या कहना, माँ की सास की कृपा से मिला है। इसलिए अपना सौभाग्य नहीं मानना चाहिए, है ना। सास का सौभाग्य है, सास की कृपा है, इतना सुंदर पति मिला है ना। इसलिए सास की सेवा करना चाहिए खूब। पति की तो सेवा कछु कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, पति की सेवा करे, पति गया काम से, है ना, फिर काम हो जाता है। और सास ससुर की सेवा करे तो पति काम का रहता है। तो पति को काम का बनाना है तो सास की सेवा को करनी चाहिए। अच्छा, कहीं लिखा हो कि पति की सेवा करनी चाहिए तो हमें पढ़ाना, तो हम तो मूर्ख हैं, हम तो जानते ही नहीं। कोई भी यहाँ बैठे हुए विद्वान हों, कहीं भी लिखा हो कि पति की सेवा करना चाहिए स्त्री को, कहीं लिखा हो तो हमको पढ़ाना, तो कहीं नहीं लिखा। सेवा किसकी करनी चाहिए लिखा है। अरे सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लखियाय सुअनुसरो। सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लखियाय सुअनुसरो। ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लखियाय सुअनुसरो। सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लखियाय सुअनुसरो। पति की सेवा कहीं नहीं लिखी, एक जगह जरूर लिखा है। कहाँ? अनसुईया जी कहती हैं, लेकिन बाद में बट्टा वो भी लगा दी। बोले नारी धर्म कछ ब्याज बखान, ब्याज है बखान कर रहे। जब सास ससुर ना हो तो फिर पति की सेवा करे, लेकिन सास ससुर के रहते कभी भी पति की सेवा कहीं नहीं लिखा है। जब सास ससुर ना हो तो फिर पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सास का ही ये खून है, सास का ही शरीर है। अब सास नहीं है, ससुर तो इनकी सेवा कर लो। तो वहां लिखे हैं नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मूलधन क्या होता है? मूलधन का ही ब्याज मिलता है। तो पति है ब्याज, तो ब्याज कब तक खाओगे? मूलधन नहीं रहेगा तो ब्याज आएगा कहां से? मूले धन से तो ब्याज आता है। जय जय श्री सीताराम, हरिशरणम। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में नारद जी बताते हैं कि व्यास जी, तुमने अभी तक उस पार ब्रह्म परमात्मा माता पिता का तुमने सेवा नहीं करी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नारी हम जाने नहीं जाने न जाने, इसलिए तुम दुनिया के लड़का बच्चन की तो खूब तुमने तारीफ करी, लेकिन बाप की नहीं करी अच्छे से। इसलिए बाप की अब करो तो तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण के पूरी कथा लिखो। व्यास जी जाकर के हिमालय में जाते हैं, बद्र का आश्रम में आचमन करके गणेश जी को आवाहन करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। और
रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी सुन करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। ये श्री सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों से। तब सनकाद ऋषियों ने कहा कि सुखदेव जी महाराज जंगल चले गए थे, फिर कैसे आए बाप के पास कथा सुन भी। तो व्यास जी ने भागवत लिख करके एक श्लोक भेजा था। भगवान की सुंदरता का बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादासम कनक कप संभजंती च माला रंधान वेणोरधर सुधया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्रविशति गीत कीर्तिम। इतने सुंदर हैं। सुखदेव जी ने कहा सुंदर है तो किस काम का, उसमें दया है कि नहीं, है ना। पत्नी सुंदर हो तो अच्छा है, लेकिन उसमें गुण ना हो, में दया ना हो गए तो सुंदरता किस काम की, है ना। एक बहुत सुंदर पत्नी थी और पति का है मेरी जान, अरे मेरी जान, और जान बैठी रहा है, ले आओ पकौड़ी बना ले आना, बढ़िया मगौड़ी बनाना, चाय बना के ले आओ। 1 महीना के बाद पति ने कहा जय हो तुम्हारी, पधारो घर, हमारे बस की नहीं है। वो सुंदर किस काम का, जो कोई काम धाम नहीं करे और सुंदरता नहीं चलती। काम सब जगह प्यारा होता है, काम है तो सब कुछ है, और काम नहीं है तो जय सिया राम। याद रखिए, दया जिस स्त्री में नहीं होती है वो किसी काम की नहीं होती है। एक बात और हम बताते, खैर ये आप लोगों की बात नहीं है, आप तो बिल्कुल खूब दयालु हैं, लेकिन कथा में आया है सो कह देते हैं। जो माताएं अपने लड़के को अपना लड़का ना माने और दूसरे के लड़का को अपना लड़का माने, उसी को जसोदा कहते हैं। और जो अपने लड़के को लड़का माने, दूसरे के लड़के को दुश्मन माने, उसी को पूतना कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। जसोदा के लड़का खुद का नहीं था, था वो तो देवकी के लड़के को अपना लड़का मानती थी, वो है जसोदा। और पूतना जो है वो खुद के लड़के को नहीं जहर देती थी, दूसरे के लड़के को मारती थी, उसी को कहते हैं पूतना, कि नहीं। याद रखिए, भगवान उसी माता पर कृपा करते हैं जो पड़ोसी के लड़के को अपना लड़का समझती है और अपने जेठ और देवरानी और जेठानी और है ना देवरानी के लड़के को अपना लड़का मानती है, वही जसोदा कहलाती है। और जो दूसरे के लड़के को अपना लड़का मानती हैं, उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता और ना जेठ जेठानी में हिस्सा बांट होता नहीं होता। और जब दूसरे के लड़के को दुश्मन मानने लगती है तो फिर घर में पटरी नहीं खाती, क्या नहीं, है ना। जय जय श्री सीताराम। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो करनी को सुधार लेना चाहिए। मनुष्य बन गए हो करनी सुधार लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधार लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो।
का तन है अनमोल, सबसे मीठे बोलो बोल, एक दिन होगा उत्तर गोल। मानस बन गए बोल, सबसे मीठे बोल, मानस का तन है अनमोल, सबसे मीठे बोलो बोल, एक दिन होगा उत्तर गोल। बाकी रह गई है, हाँ बाकी रह गई है, बातों सुधारियो, मेरा जन्म ना बिगाड़ियो। ओ बन गए तेरी सुधारियो, मेरा जन्म ना बिगाड़ियो। जैसी करनी वैसी भरनी, आगे नदी बह बैतरनी, जब नादागी करे यमराजा की चले कतरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, आगे नदी बह बैतरनी, यमराजा की चले कतरनी। कहना संतों का, कहना संतों का, कबो ना बिगाड़ियो, मेरा जन्म ना बिगाड़ियो। मेरा जन्म ना बिगाड़ियो। ओ वापस बन गए करनी सुधारियो, मेरा जन्म ना बिगाड़ियो। वापस बन गए करनी सुधारियो, मेरा जन्म ना बिगाड़ियो। मस्तानी पियोनी चोरी हाथ कर लो बोली, आगे का जाने का हो पापी तनमा पियोनी चोरी हाथ कर लो बोली, को जाने आगे का हो। काहे भूले हो राम को विसारी के, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। भारत बन गए करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मनुष्य का शरीर मिला है, दुनिया में समय व्यतीत कर रहे, भगवान का तुमने अभी तक पूरा चित्रण नहीं लिखा। और वो सुखदेव जी को पढ़ाते हैं। सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजा परीक्षित कौन है? जो सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिला है ना। देखो
कथा तो बहुत कहने वाली है ना। अब तो लड़कियां भागवत कथा बहुत सीख गई और कछु नहीं सीखी है ना, भागवत ही सिखाते। कलयुग में भागवत कहने वाले सब हैं। एक महात्मा जी थे, कथा कह रहे थे, बड़ी भीड़, हमने सब पाँव पड़ रहे थे। हमें कुछ ऐसे ही लगे, अच्छा ब्राह्मण जो होता है उसके आचरण ब्राह्मण से रहते है ना। आचार कुल माक्षाति, आचार विचार को देखकर उसके कुल का पता चल जाता है ना। देश माक्षाति भाषणम, देश का पता चल जाता है बोलने से, वो कुछ ना कुछ भाषा अपनी बोलते हैं है ना। देश माक्षाति भोजनम, चापुराक्षाति भोजनम, शरीर को देखकर भोजन की अंदाज लग जाता है, इतना पाई। वो महात्मा को हम देखे, हमें ऐसे लगा कि ये तो जो है एकांत में मिलने आए, कोई नहीं था। हमने कहा महात्मा ये बताओ कि तुम्हारा शरीर किस घर का है? बोले महाराज मैं मेहतर हूं। मेरी आंख फटी की फटी रह गई। हमने कहा कि हाँ बढ़िया है, भारत में रहते, संविधान है, बढ़िया है, लेकिन ये पाव जो तुम इतने ब्राह्मणों से पढ़ाते हो है ना, भजन करना अच्छा है, खूब करो, लेकिन पैर छुलाना ये अच्छा बात नहीं है। इतना कह ही रहे थे कि उसका लड़का आया। बोले महाराज जी के पैर छू, तो पैर नहीं छुआ, बोले नमस्ते। हमने कहा हम समझते ही नहीं है, बैठ गए। उसके पूरे शरीर में कोढ़ था, एक भी शरीर में काला नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल पूरा शरीर सफेद, बाल से लेकर पूरा, थोड़ा कहीं कहीं पे ऐसे धब्बा था। हमने कहा ये कुंवर साहब होंगे तुम्हारे? हाँ महाराज। हमने कहा कि ये मेरा शिष्य है। हमने कहा कि ये, मैं बोला कि लड़का है, शिष्य कह के रखे। कब से हो गया? बोले महाराज ये भागवत करने लगे तब इसके सफेद कोढ़ आ गया। हमने कहा इसका परिणाम हुआ फिर भी तो नहीं चेत आया तुझे? जानते हैं जय बरनाधम तेल कुम्हारा, समझ की रात कोल कलवारा, नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो सन्यासी, और जय विप्रसन आप पूजा में उभय लोकते, लोक नशा में, ये रामायण में लिखा है। ये अरे ब्राह्मण से तुम ये काम कराते हो, वो तो तुम्हें संत मान के करते, और तुम इन्हें याद रखिए। मेरी जहां तक आवाज जा रही है आप लोग अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे। सभी के चरणों में प्रार्थना है कि जो हम कह रहे यथार्थ में आप समझिए। ये जो शरीर है, चाहे महात्मा कितने भी सिद्ध बन जाओ, यदि निम्न घर का शरीर है तो शरीर को नहीं परवाना चाहिए, क्योंकि पैर तो शरीर का पड़ा जाता है। महात्मा का थोड़ी पड़ रहे हो तो शरीर का पैर पड़ रहे हो। और शरीर वर्णा धर्म, ब्राह्मण से कभी भी अन्य वर्ण के लोगों को अपने कुल का परणा, अपने वंश का यदि अच्छा चाहे तो ब्राह्मण से कभी भी पैर नहीं धुलाना चाहिए, न छुड़ाना चाहिए। उन महात्मा को हम
धन्यवाद देते हैं जो महात्मा किसी से पैर नहीं छुआते और ये नियम रखे रहते हैं। एक कमलदास जी थे, बड़े दिव्य महात्मा थे, लेकिन वो ठाकुर थे। यज्ञ कराए थे, हमें बुलाए, मेरे पैर पड़ते थे। हमने कहा महाराज तुम तो बड़े बूढ़े हो। उस समय मैं इतने नहीं थे, करीब 30 साल के रहे होंगे, तब की बात है। हमें को भागवत वाल्मीकि का मूल पाठ बोले तुम्ही को करना है, और वो सुबह उठ के मेरे पैर पड़े। हमें बहुत ऐसे लगे कि हम ऊपर उठने लगते। अरे महात्मा है, दिव्य, खूब अच्छा स्वभाव, पैर छुए, हम न मना करें तो भी छू के जाए। बोले गुरु चलो यज्ञ का पंडित करे आए। बनारस गए, बनारस में पंडित लोग उनके पैर छूने आए तो उनने मना कर दिया, दूर। बोले नहीं, मैं किसी से पैर नहीं छुआता, मैं नियम लिया। महाराज जी के छू लो, ये ब्राह्मण हैं अच्छे, हमारे पैर छुए। हमने मना नहीं करते, क्योंकि बचपन से सब हमारे पैर पड़ते हैं, वो तो आदत है। तो गए बनारस में, विश्वनाथ का दर्शन किए, भैरव जी का दर्शन किए, गंगा के किनारे बैठ गए। तो मेरे मन में आया, बोले महाराज एक बात पूछूं आपसे। बोले पूछो। बोले मना तो नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। गंगा के सामने कहते, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहो। हमने कहा तुम पैर काहे नहीं, महात्मा तो सबका कल्याण करते। बोले महाराज मैं ठाकुर हूं, यदि ब्राह्मण से पैर छुला ले तो मेरा कुल परिवार नष्ट हो जाएगा। हमारे जिस शरीर जिस कुल से हुआ है उसका यश बढ़े और नाम ऊंचा हो और सराहनीय हो, और ये शरीर से यदि अधर्म करेंगे तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं नियम लिया हूं कि मैं किसी से पैर छुआता ही नहीं। अब क्या पता कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन क्या है, इसलिए नियम ही करेगा। हमने कहा धन्य है महाराज, आप जैसे महात्मा ही इस भारत को चलाते हैं। बताइए, सब नियम उनमें सारे महात्मा के लक्षण थे, लेकिन वो किसी से पैर नहीं छुआते थे। इसका मूल कारण है, उन्होंने ही बताया महाराज ये शरीर, मैं महात्मा हूं, लेकिन ये शरीर महात्मा नहीं, शरीर तो ठाकुर के, ठाकुराइन के पेट से पैदा हुआ है। ये शरीर को कोई ब्राह्मण यदि छू देगा चरण, तो ये शरीर के होने वाले संबंधी सभी नरक में चले जाएंगे। ये विप्रन सन आप पूजा में उभय लोक, तीन लोक नशा में, तीन लोक नष्ट कर दिए। हरिश्चंद्र इस कथा से अवश्य शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि कलयुग में सबको महात्मा बनने का अधिकार है, लेकिन पैर छुलाने का अधिकार किसी को नहीं है, केवल ब्राह्मण को ही है। भिक्षा लेने का, दान लेने का भी अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण के अलावा किसी को भी दान नहीं लेना चाहिए। यदि लेता है तो ये लोक को तो ठीक है, अगला लोक भी उसका नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकार है, क्षत्रिय को भी दान लेने का अधिकार, किसी को भी दान लेने का अधिकार नहीं है। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, कारत काहन करे कुकर्मो। भरत जी कहते हैं कि मैं मैया से, गंगा मैया से भीख मांगता हूं, जबकि क्षत्रिय को भीख मांगना अधर्म है, कुकर्म है, लेकिन मैं आरत हूं राम के लिए। हे मैया, राम को मुझे वापस नहीं दे, अयोध्या आ जाइए तो इससे भीख मांग रहा हूं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं
कि व्यास जी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए। और राजा परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने मां के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी और भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर के और सुदर्शन चक्र से उनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, इसीलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। जो गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया हो वो अंत में भगवान की कथा तो सुनेगा ही। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार संसार में बहुत से धंधा है कि नहीं, जीवन चलाने के अनेक प्रकार के धंधाएं, अनेक प्रकार के सब हैं, लेकिन व्यास गादी में बैठ के पैर पुजवाना है ना, और फिर वाहवाही लूटना, उसके पैसे लेना, दान लेना, ये अन्य वर्णों के लिए कारगर नहीं है। याद रखिए, शिव पुराण में लिखा, भागवत में, संसार के जितने पुराणों में लिखा है कि जो संध्या नहीं करता है, जनेऊ नहीं पहनता है और त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसको दान लेने का अधिकार नहीं है, तेरवी खाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुण्य का दान नहीं करता है। पापे तो पूरा निकाल नहीं पाते हैं, पुण्य कहां से निकाले? बोलो, हम सही कहते हैं कि नहीं, कि गलत कह रहे हैं? जितना कमाई हो उसका 10वां हिस्सा पाप होता है। जिनके महीना में 1-1 लाख रुपया आ रहे, बताओ, तो 10वां हिस्सा कितना हो गया? 10,000 रुपये। 10,000 के बाद जब 11वां 1000 निकालेंगे वो पुण्य होगा। इतना कोई नहीं निकाल पाता है, पाप ही नहीं निकाल पाता। और पाप को वही पचा सकता है जो गायत्री मंत्र करता है, संध्या करता है, जाप करता है, हवन करता है, वही उस पाप को समन कर सकता है। एक राजा थे, तो राजा ने अपने वजन की, जितना राजा का वजन था उतने वजन के सोने की मूर्ति बनवाया और ब्राह्मण को दान देने के लिए, भैया मेरे तुलादान मेरे भजन के सोना है और इसे जो ब्राह्मण हो वो आ जाए और उसे हम ये दान करेंगे। तो ब्राह्मण तैयार हो गए, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम ले आएंगे। अब सोना बताओ कितना? जैसे जावे तो वो राजा की मूर्ति सोने की और ऐसे अगली कर ले, सब पंडित पीछे उठ जाए, पता नहीं कहाँ मार दे, एक अंगुली उठाता, ले लो दान, नहीं लेंगे भैया। सारे ब्राह्मण जामे और जैसे कहा हम लेंगे तो एक अंगुली उठा दे, पीछे हट जाए। सारे ब्राह्मण कोई नहीं लिया। तब तक एक बूढ़े से महात्मा आए, ब्राह्मण थे वो, जैसे आए उसने एक अंगुली उठाया, महात्मा जी ने 3 उंगली उठाई ऐसे, तो नीचे हाथ कर लिया, संकल्प लेके चलिए। बोले तुमने क्या कर दिया? तो नीचे हाथ कर लिया, नहीं तो अंगुलियां ऐसा ही करे, नीचे करे नहीं, और तुमने 3 उठाए, नीचे कर लिया। महात्मा ने कहा ये कह रहा कि एक बार संध्या करते हो तो तुम्हें ले जाओ, 50 लोगे, एक बार नहीं करते तो मुझे नहीं लो जाओ, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारे घर। हमने कहा मैं 3 बार करता, सुबह की भी, शाम के और दोपहर की भी, 3 त्रिकाल संध्या करता हूं मैं। और उसी समय उसने नीचे, हाँ बोले तुम ले जाओ, तुम 50 लोगे।
याद रखो, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है, और यदि वो दान लेता है तो इसका घर बर्बाद हो जाता है। सब जय जय धुंधकारी पैदा होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। धुंधकारी ब्राह्मण का लड़का था, है ना। अब मटिया मेट कर दिया, भूत बना, वो उसको भी गोकर्ण ना होते तो पता नहीं क्या करता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मेरा मुरली वाला ना रूठे। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मेरा मुरली वाला ना रूठे। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मेरा मुरली वाला ना रूठे। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मेरा मुरली वाला ना रूठे।
की कले गिले जीवन बगिया की कले गिले तुम कविता रूपलाल तन मुरलीला संसार बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन भगवान नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान देखता है ना। कोई ऐसा काम नहीं करे कि भगवान रूठ जाए, है ना। इसलिए संसार बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन भगवान नहीं बिगड़ना चाहिए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत गहराई बात में हम बता रहे हैं, है ना। जो कोई नहीं देखता है उसको भगवान देखते हैं, है ना। कभी भी, है ना, दुख के भी काम करे, वो कहे कोई नहीं देख रहा है, तो ऊपर वाला देखता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। नारद जी व्यास जी को समझाते हैं। श्री सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं सनकाद ऋषियों से कि राजा परीक्षित कौन थे।
ये ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र थे श्रुतायु, श्रुतायु के पुत्र थे दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र थे भरत जी, भरत के पुत्र भरद्वाज को राजगद्दी बैठे, भरद्वाज के ही वंश में शांतनु नाम के राजा हुए। शांतनु के एक पुत्र तो भीष्म पितामह है, वो ब्रह्मचारी रहे इसलिए उनका तो नाम नहीं है, लेकिन चित्रांगद विचित्र वीर दो पुत्र थे इनके। अंबा अंबिका दो पत्नी थी, एक के धृतराष्ट्र और एक के पांडु हुए। धृतराष्ट्र के का विवाह गांधारी से हुआ था, जिनके सपुत्र दुर्योधन आदि हुए, और पांडु की दो पत्नियां थीं, एक थी कुंती और एक थी माद्री। माद्री के दो लड़के नकुल और सहदेव, कुंती के 3 लड़के थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री पति के साथ सती हो जाती है, कुंती 5 पुत्रों की सेवा करती हैं और वो 5 पुत्रों की मां कुंती ही कहलाई, है ना। लोग सब कहते कुंती के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा से विवाह किया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु होते हैं। अभिमन्यु ने राजा विराट की लड़की उत्तरा से विवाह किया। उत्तरा के विवाह हो जाने के बाद महाभारत के युद्ध में ही तो उनका विवाह हुआ, जब अज्ञातवास में थे पांडव। और उत्तरा को अर्जुन कथक नृत्य सिखाते थे और वो अर्जुन से प्रेम करने लगी। बोले मैं तुमसे विवाह करूंगी। अर्जुन ने कहा पगली तू मेरी शिष्य है, इसलिए तो मेरे मोड़ा से विवाह करना। सो फिर उसका विवाह अभिमन्यु से किया गया था। अभिमन्यु महाभारत के ही युद्ध में चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था। और चक्रव्यूह की रचना जो गर्भवती स्त्री होती हैं, वो उनका पेट दर्द कर रहा हो, लड़का ना हो रहा हो, तो चक्रव्यूह की रचना सुना दी तो तुरंत प्रसव हो जाता। कहते हैं कि जब अभिमन्यु पेट में थे, दर्द कर रहे थे सुभद्रा के, तो अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह की रचना सुना रहे थे कि हो जाएगा। 6 दरवाजे तो तोड़ना उन्हें सिखा दे, बता दे, लेकिन 7वें में वो पैदा हो गई। तो पैदा होते से उनको कुछ समझ में नहीं आया। और जब कमल व्यूह की रचना की गई, और कमल व्यूह की रचना किसी को पता नहीं था, केवल गुरु ही उसको जानते थे, द्रोणाचार्य। चक्रव्यूह की रचना जब द्रोणाचार्य ने की
तो बोले अर्जुन जानता है, इसलिए अर्जुन को दूर ले जाओ। उनको लड़ाते लड़ाते दूर ले गए और फिर चक्रव्यूह की रचना की और बोले अब इसको तोड़ो। बोले हम लोग जानते नहीं हैं। अभिमन्यु ने कहा हम जानते हैं 6 दरवाजा, 7वां हम नहीं जानते। भीम ने कहा हम गदा से तोड़ देंगे, 1 दरवाजा तो हम तोड़ ही देंगे। चल दिए, लेकिन दुर्योधन का एक बहन थी दुस्सला, उसका जो पति था वो बड़ा दुष्ट था। उसने द्रौपदी पर कुदृष्टि करी। पांडव लोग पकड़ के उसको बांध के, और अब बहनोई है से नहीं मारी, लेकिन बाल बना दिए, 5 चोटी रख दी, 5 चटैया रख दिया। बोले जा। सब उसने शंकर जी की खूब आराधना करी और बोले मैं 5 पांडवों पर विजय प्राप्त कर लूं। शंकर बोले कि 4 पे कर सकता है, 1 पे नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से तो हम ही हार गए। शंकर भगवान अर्जुन से हार गए। अर्जुन से तो हनुमान जी भी हार गए। सर से सागर बांध के जीत लीन हनुमान, असुरपुर नरपुर नागपुर नहीं पारथ ही समान। एक बार हनुमान जी और अर्जुन से भेंट हो गई। अर्जुन ने कहा तुम क्या करे, पहाड़ ला के समुद्र बांधे, हम होते तो बाण से 1 मिनट में पुल बांध देते, सब चली जाती। इतना हनुमान जी ने कहा मोरे भार चले किन बाना, मेरा भजन वही बाण कैसे सह सकता है। बोले सहेगा। और जैसे ही अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया, हनुमान जी पहाड़ लेके और जैसे बाण में पैर रखे तो नीचे खून बहा। हनुमान जी ने कहा ये खून कैसे? देखा तो राम थे, नीचे लगाए थे तो हाथ उनके वैसे करे थे, दब गया। बोले प्रभु आप? बोले हाँ हनुमान जी, जब तुम कृपा करोगे तभी ये महाभारत युद्ध जीत पाएगा। वही मेरा प्रेमी है, इसे मैं चाहता हूं, इसलिए तुम इस पर कृपा करो। तो मुझे इतना करना पड़ा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब आप जिसको सहायक बन जाए तो संसार में कोई उसको मिटा नहीं सकता। जिसको भगवान सहायक होते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। याद रखो, जिस पे कृपा हो राम की उसे कौन सताए। पर्वत को करे राई राई, गिर को बनाए। कृपा राम की उसे कौन मिटाए, उसे कौन सताए। पर्वत को करे राई राई, गिर को बनाए। जब भी किसी भक्त को दुख दर्द हुआ है, जब जब भी किसी भक्त को दुख दर्द हुआ है, सब लोग जानते हैं क्या अनजान हुआ है। जानते हैं हुआ है। जिसको बचाए राम उसे कौन मिटाए।
पर्वत को करे राई राई गिर को बनाए। राम की उसे कौन सताए, पर्वत को करे राई राई गिर को बनाए। पर्वत को करे राई राई गिर को बनाए। उसे कौन मिटाए, पर्वत को करे राई राई गिर को बनाए। जिस पर उसे कौन सताए, पर्वत को करे राई राई गिर को बनाए। जिस पर हो कृपा राम की उसे कौन मिटाए, पर्वत को करे राई राई गिर को बनाए। जिस पर हो हमारे एक भक्त है दिव्यांश, ये इसके सोते जागते भगवान का ही चिंतन करता रहता है और खुश रहो खुश रहो। कल इसने दिव्य शंकर जी बनाया था और आज तो इसने केवल महाकाली बना दिया। जय जय श्री सीताराम। ये महाकाली है, मुंड में माला है और शंकर जी आके लेट गए। मुंडी है, हाँ 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 वही विकराल रूप है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये चाबी किसी की है, अगर कोई हो तो यहाँ पे ले लें, नहीं तो बाद में मेरे से ले ले ये चाबी। हाँ आ गई थी तो गिर गई होगी, जिनके जब ताला नहीं खोलने को मिलेगा तो आ जाना है ना। ताला खोलवे को यदि चाबी ना मिले तो ताला खोलवे वाली चाबी डॉक्टर साहब के पास सब से खोल लेना। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, जिस पर भगवान की कृपा होती है वह पर्वत को राई बना देता है और राई को पर्वत बना देता है। क्या पता राम भक्ति क्या रंग दिखा दे, वो चाहे तो बानर को भी बजरंग बना दे, है ना। राम की भक्ति एक साधारण बंदर को बजरंग बली बना दिया, जिसको पूरा संसार नतमस्तक रहता है, पूजता है।
वो केवल कृपा राम की है। जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी की स्तुति में लिखा है, क्षमा करना हम मूर्ख है, हम जानते नहीं हैं, लेकिन यदि है ना गलती भी कहें तो भी क्षमा कर देना। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लोग कहते हैं बजरंग बली बहुत बली है, बहुत ताकतवर है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं कुछ ताकतवर नहीं हूं, ताकतवर तो प्रभु आप हैं। हम तो शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, तो शाखा ते शाखा पर जाई, अनादि सिंधु हाटक पुरजारा, अनिश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं मेरी ताकत नहीं है, इतना काम किया तो आपकी कृपा से। तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल कौन है, किसमें है अतुलित बल, कौन बताएगा? हाँ, अतुलित बल राम जी में। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जैत कहता है कि राम जी में अतुलित बल है, वो अतुलित प्रभुताई है, मैं मूर्ख नहीं जान पाया। बल चाहत रघुपति बल देखा, वो भगवान राम का बल देखने के लिए गया और राम जी ने सीख धनुष था एक धाना। उस समय तो राम जी के पास ना बाण था और ना धनुष था, वो तो सीता का श्रृंगार कर रहे थे। सीता बैठी थी, वहां पे कोई था नहीं, तो फूलों से बाल का गजड़ा और ऐसे है ना फूलों के गहना बना के पहना रहे थे। उसी समय वो आया और चोंच मार दिया। सीता चरण चोच हति भागा, वो चोंच मारा, सुखून बहने लगा। चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीख धनुष सहायक संताना। वो बाण तो दूर रखे थे, वो कहाँ जावे, सो वही घास का उनने बाण बना के छोड़ दिया, मर दिया। और वो घास का बाण कहीं भी कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। माँ बाप ने कहा भाग यहां से, मातु मित्र पितु समन समाना। इसीलिए कहते हैं कि बुरा कर्म का कोई साथी नहीं होता। ये होता है, बोलो बोलो, बुरा कर्म का कोई साथी नहीं होता। सब अच्छे काम के लिए रहते हैं। इसलिए बिन सुमेरे राम मिलत नहीं, अरे बिन सुमेरे राम मिलत नहीं, अरे बिन तारी ने जन्म दियो है।
है, जन्म दियो है। कर्म के साथी को नहीं हर बिन सुमरे, बिन सुमरे राम मिलत गया, बिन सुमरे। कर्म के साथी को नहीं हर बिन सुमरे, राम मिलत गया, बिन सुमरे। बिन सुमरे राम मिलत गया, बिन सुमरे। मोह प्रीति के घर परिवार, मोह प्रीति के घर परिवार, मोह प्रीति के घर परिवार, मोह प्रीति के घर परिवार। मोह से राम मिलत नहीं यार बिन सुमरे, अरे मोह से राम मिलत नहीं हरि ने तुम्हें बुद्धि दी है, हरि ने तुम्हें बुद्धि दी है। बिन गुरु ज्ञान मिलत नहीं बिन सुमरे, बिन गुरु ज्ञान मिलत नहीं बिन सुमरे, बिन सुमरे राम हरिशरणम। माँ बाप ने जन्म दिया है लेकिन कर्म के साथी नहीं है ना। कर्म के साथी को नहीं अरे बिन सुमेरे, है ना। जैन तो तमाम ये चक्कर खाया, माता बाप सोई बोले भाग राह का विरोध करेगा, है ना। काहू बैठन कहा न वही, और राख को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कोई रख नहीं सकता। नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा, बोले अरे मूर्ख, राम को छोड़कर कहाँ जाएगा। लोग संसार को छोड़कर राम के चरणों में आते हैं, और तो मूर्ख राम के चरण छोड़ करके संसार में जाता है। कोई तेरा रक्षक नहीं होगा। संसार से जो परेशान होकर आते हैं
राम के चरणों में राम से मुक्त कर देते हैं और राम का चरण छोड़ करके और संसार में जाएगा और संसार कोई तुझे रक्षक नहीं बना सकता, बन सकता। इसलिए पठवा तुरंत राम पही, राम के चरणों में आ गया और राम ने उसे मुक्त कर दिया। सीता ने कहा आंख का दोष है, इसलिए एक आंख छोड़ दो, एक बचाई रखो, है ना। और चाहती तो दो ही छोड़ देती, जैसे सीताराम कहे दो ही आंख से देखा था, दो ही पट्ट कर देती, लेकिन नहीं, एक ही आंख, एक आंख छोड़ दी, एक आंख से काम चला। अब किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना, है ना। सभी माताओं को मां मानना, है ना। एक बाबा जी थे, मंदिर में बैठे थे, एक माता जी ने आटा दाल ले आई, है ना। मंदिर में कोई भी रहे, है ना, तो भगवान का अतिथि होता है, भगवान का हो कि नहीं। और भगवान के सब हैं, इसलिए सब बाबा जी की सेवा करते। वो आटा डाल दी, बोले महाराज बनाओ टिक्कर पाओ। तो कमंडल में पानी भर लिया, एक बगल में हैंडपंप लगा था, एक मक्खी गिर गई कमंडल के पानी में, आधा आटा गूला। अब कब बताओ क्या करें। अच्छा, पानी में मक्खी गिर जाए तो क्या करना चाहिए, है? पानी फेंक देना चाहिए कि मक्खी फेंकना चाहिए, है? और कहीं दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक दो, दूध नहीं फेंकना। कहीं 5 किलो घी में मक्खी गिर जाए, तुम कहो कि पूरे 5 किलो घी फेंक दो। मक्खी निकाल के फेंकना चाहिए, लेकिन पानी में गिर जाए तो पूरा पानी फेंक देना चाहिए, क्योंकि पानी में उतनी शक्ति नहीं रहती जो मक्खी के जहर को खत्म कर दे। मक्खी गिर जाए पी लो तो उल्टी ना हो जाए तो शर्त लगाते, है ना। पानी में मक्खी गिर जाए तुम निकाल के पी लो, उल्टी हो जाएगी तुम्हें, जहर बहुत रहते। और दूध में गिर जाए मक्खी निकाल के और फेंक दो, छान के बढ़िया पी लो, कछु नहीं होगा। घी में गिर जाए से निकाल के फेंक दो, बढ़िया रोटी चुपड़ो आनंद से, है ना। लड्डू बनाओ, बालू शाही बढ़िया पाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाबा जी ने कहा अब क्या करें, अब आटा गुला है और आप कैसे भरे जाएं। सो एक माता जी थी, अब नई नई आई थी, है ना। अब मोड़ी मोड़ा नहीं भरे थे, लेकिन उसे अबई आई थी, सास के साथ रोज आती थी, लेकिन सास आने लायक नहीं थी, इसलिए अब वो बहू आई, बढ़िया ऊपर से चुनरी उनरी डाली और, है ना, हर हर महादेव करे। अब बाबा जी को कोई नहीं दिखा, तो बोले माता जी कमंडल भर दो। तो ऐसे देखती है वो, ऐसे। अच्छा, माताएं जब क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आती, उनके हाथ चलने लगता है कि नहीं। तो शंकर जी को नहवा रही थी, जल्दी करते। बाबा जी ने कहा माता जी तुम्ही से कह रहे कमंडल भर दो पानी। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा हम माता दिखती हैं, रुको हम जाते हैं, सो तुम्हारी कंडा नहीं काढ़ी तो हम वही नहीं। बताओ, अबे मेरी मोड़ी मोड़ा भय नहीं, और ये जो है अपने बाप की लुगाई हमें बना ले, माता जी कहे। बाबा जी ने कहा माता जी
तुम पानी भर दो, फिर चाहे कंडा काढ़ो चाहे ठटरी, लेकिन पानी तो भर। फिर माता कहा, अच्छा ये बता कि मैं कैसे माता तेरी भाई? महात्मा जी ने कहा कि जितनी स्त्रियां हैं सबको मैं सीता रूप में देखता हूँ, और जितने पुरुष हैं वो सब राम रूप में देखता हूँ। इसलिए तेरा जो तेरे पति मेरे हुए राम, और उनकी तू घरवाली है, इसलिए मेरी हुई सीता माता। इस नाते से हमने तुम्हें माता कहा। अब तो हमें फांसी लगा दे, लेकिन माता कभी लड़के को फांसी नहीं लगाती है, मुझे विश्वास है। वो बाई रोने लगी और बोली, मुझे महाराज माफ कर दो, हमें ये नहीं पता था कि आप में इतनी ऊंची दृष्टि है। जय जय श्री सीताराम। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता जाता हो, हमें प्रेम निभाना आता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता जाता हो, मुझे प्रेम निभाना हो। प्यार निभाना प्यार निभाना जिस मालूम की सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हैं किसी ने देश को, क्या मैं हर दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता। जीते हो किसी ने देश को, क्या हमने दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। नारी में अभी तक सीता है, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
भारत रहने वाला हूँ, भारत रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, है ना। और इंसान क्या है, पत्थर भी पूजे जाते हैं, है ना। लोग पत्थर को भी पूजते हैं, इंसान तो ठीक है। जिस धरती में मैंने जन्म लिया, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, है ना। यहाँ भारत में रहने वाले कितने पावन लोग हैं। ऐसे लोग कहीं नहीं रहते हैं जो भारत में रहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, यहाँ हम श्रीमद् भागवत की कथा में बता रहे थे कि हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। राम जी की इच्छा, कृष्ण की इच्छा, हनुमान जी अपनी हार स्वीकार करते हैं और अर्जुन के ध्वजा में विराजमान हो गए। इसलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज भी है। जिनके ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हैं वो कपिध्वज अर्जुन। इनको कौन हरा सकता है? जिनका रथ हाँके कृष्ण और हनुमान जी ध्वजा में बैठे हैं, इन्हें मारने वाला, हराने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। हम लोग भगवान के शरण में रहें और भगवान का ही स्वरूप का चिंतन करें और सबके अंदर भगवान को ही देखें, तो जिंदगी बड़ी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है, दुख भग जाते हैं और उसे, है ना, सब पूजने लगते, सब मानने लगते। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कृष्ण भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं और राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम राजा परीक्षित पड़ा। और वही नित्य भगवान का चिंतन करते थे। जो चमकीला चक्र चलाने वाला वो कौन है, कब मिलेगा, ऐसे नित रात दिन चिंता करते थे। अंत में भगवान का उनको कथा सुनने का अवसर मिला। ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा क्यों छोड़ा, पांडवों का विनाश क्यों करना चाहे, तो गुरुपुत्र था। शनकादिक ऋषि पूछते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कौरवों के शिविर में अश्वत्थामा बचा, बाकी तो सब सीताराम हो गए। दुर्योधन मरा नहीं लेकिन पड़ा था, मृत अवस्था था। अच्छा, कोई मरे नहीं तो लोग जलाते नहीं कि जला देते? सांसें चल रही हो, उठ ना पाता हो, मरने सन्न हो, मरा के समान है, लेकिन जलाते नहीं। 14 प्रकार के लोग मरे के समान होते है ना। जो दारू पिए भले जिंदा है, मरा के समान होता है।
कौल काम वस कपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग वस संतृत क्रोधी विष्णु विमुख सुत संत विरोधी तन पोषक निंदक अग खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी सबके समान होते है ना। अत्यंत बूढ़ा हो गए और दिन भर रोग हो गए, खाट में पड़ा हो तो जिंदा जरूर है लेकिन वो मरे के समान कि नहीं। दुर्योधन मृत अवस्था में था, टांग फट गई थी, पेट का आंतें निकल गई थी लेकिन मरा नहीं था। सबका तो अंतिम संस्कार कर दिए, उसकी सांस जल रही थी, और किसी ने उसको जलाया नहीं।